कह रहा है auto agency have sold the following goods on behalf of different parties which have incurred some expenses. ऑटो एजेंसी ठीक है, बेचा है फॉलोइंग गुड्स, ये सारा गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज। लाइफ लाइट पार्टी का नाम है, सेलिक आकृति। स्टॉक इन हैंड इतना था, गुड्स रिसीव्ड हुआ था, गुड्स सोल्ड हुआ था, एक्सपेंस, रेमिटेंस और कमीशन। प्रिपेयर अ कंसाइनर अकाउंट इन द बुक ऑफ ऑटो एजेंसी। तो ये बताओ पढ़ के कि ऑटो एजेंसी कंसाइनर है या कंसाइनी है। क्या है? ऑटो एजेंसी क्या कंसाइनर है या कंसाइनी है? कंसाइनर। अगर लाइन पढ़ इसे इतना कंफ्यूज हो रहा। ऑटो एजेंसी हैव सोल्ड द फॉलोइंग गुड। ऑटो एजेंसी बेचा है सामान ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट पार्टी, अलग अलग पार्टी के बिहाफ में। तो इसको कोई सामान दिया, ये फिर सामान बेचा, तो ये क्या हुआ? कंसाइनी। हमको कंसाइनी। और ये सारे लोग क्या होगा? ये सारे लोग हो गए कंसाइनर। ऑटो एजेंसी क्या हो गया? कंसाइनी। और ये सारे लोग क्या हो गए? कंसाइनर। ये दिक्कत नहीं है। हमको किसका अकाउंट बनाना सीखना था आज? कंसाइनी का। किसका अकाउंट बनाना सीखना था आज? कंसाइनी का। लास्ट टाइम हम लोग कंसाइनर का सीख चुके थे। जब कंसाइनर अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हमको इससे मतलब रहता है, फिर इससे मतलब रहता है, ठीक है, रेमिटेंस से मतलब हो रहता है और कमीशन से मतलब होता है। जब कंसाइनी के बुक्स में बनाते हैं, किसके बुक में? कंसाइनी। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब। ठीक है, इतना बात समझ आया। कल तक जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे थे तो स्टॉक इन हैंड से ही मतलब रहता था, गुड्स रिसिप्ट से ही मतलब रहता था, सबसे मतलब रहता था, रेमिटेंस से मतलब नहीं रहता था। कल जब बना रहे थे, कल किसके बुक में बना रहे थे? कल बना रहे थे कंसाइनर के बुक में। कल किसके बुक में सीखे थे? इन द बुक ऑफ कंसाइनर। आज किसका बुक में सीखना है? इन द बुक ऑफ कंसाइन। खाली कंसाइनी की तरफ से सोचना, कंसाइनी किया क्या क्या है। कंसाइनी पहले एक आदमी का सोचते हैं, लाइफ लाइट का। कंसाइनी 24,000 का सामान बेचा है, बोला उसमें से 10% हम रख लेंगे, ठीक है, 20,000 आपको वापस कर देंगे, और 600 मेरा कमीशन है। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो आपको बाद में दे देंगे, करेक्ट। बेचा कितना है? 24,000 का। कमीशन कितना रखेगा? 10%।
24,000 का कमीशन 10% कितना होता है? 24,000 में से 2400 माइनस करो। उसमें से 600 रुपये मैं खर्च किया था वो काटेगा। काटो। 21,000। ठीक है, 21,000। 600 मैं खर्च काटेगा ना। अब बचा उसको रेमिट किया 20,000, तो 20,000 उसको दे दिया और कितना देना बचा रह गया? 1,000। करेक्ट। खाली इस पे फोकस करना, राइट पे। जैसे जैसे हम बोले वैसे किया है। 24,000 का सेल, 24,000 का सेल, बैंक एक्सपेंसेस खुद का 600, कमीशन 20,000 दिया, तो बच गया कितना और देने को? एक। फिर दिक्कत है, जैसे से बोले तो वही किया है। दूसरा वाला कैसे किया है? दूसरा को कितना देना था? सामान बेचा है 26,000 का, उस पे 6% कमीशन काटेगा। पर माइनस करो, 26,000 माइनस 6%, कितना? उसमें से अपना कितना रखा, मतलब खर्च जो किया था 400 माइनस करेगा। कितना है? 24,040। कितना पेमेंट कर दिया है, तो बच कितना गया? ये दिक्कत लास्ट वाला सुनना, समझ में आ जाएगा। ऑटो एजेंसी कंसाइनी है। कंसाइनी सामान बेचा है 44,000 का, बेचने के बाद अपना 5% कमीशन लिया है। माइनस करो। 41,800। उसमें से 800 रुपया वो खर्च किया था, वो माइनस किया। कितना पैसा और वो पे कर चुका है? 40,000। तो और कितना देना बचा रहेगा? और 1,000। 40,000, 44,000 सेल, 800 रुपया अपना खर्चा रखा, 2200 रुपया अपना कमीशन रखा, 40,000 रुपया दे दिया, बचा कितना? 1,000 का। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? हम लोग सीधे लेजर बनाना सीखे हैं, जनरल एंट्री नहीं सीखे। क्या नहीं सीखे हैं? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री सोचो तो क्या क्या होगा। किसी एक काम लोग सीखेंगे तो ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा। जनरल एंट्री किसके बुक में करना है? कंसाइनी। और हमारा कंसाइनी कौन है? ऑटो एजेंसी। सबसे पहले एंट्री क्या मारे हैं? कंसाइनर अकाउंट टू बैंक, खर्चा के लिए, है ना। किसी भी कंसाइनर का नाम लो, किसी भी। हम पहला ही वाला करके दिखा रहे हैं, लाइफ लाइट मेरा पहला कंसाइनर है। अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पैसा भैया? 600। पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, लाइफ लाइट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितना भैया? 2400। 2400। दूसरा एंट्री, पहला। अब कौन सा एंट्री करना है? तीसरा एंट्री। क्या रहा है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई दिक्कत नहीं है।
कितना पेमेंट किया है? 20,000। 20,000। कोई दिक्कत? लास्ट एंट्री क्या बच रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर कितना हो जाएगा? 24,000। 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी? कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले, देखते हैं। उससे तुमको तुम भाई इतना बता, तो फिर तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ? तीन नंबर वाला सेल्स है। हाँ, तुम यहाँ पे ये काम कर सकता है, जैसे ये वाला जो बैंक का खर्चा है ये एक्सपेंस का है, तो ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख सकता है। ये वाला जो तुम्हारा है बैंक वाला, ये तुम्हारा सेल्स है, इसको तुम डिनोट कर सकता है कि सेल्स वाला है। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? जो लेजर बताए वो समझ में आया, जो जनरल एंट्री बताया वो समझ में आया। बस उतना, उसके आगे तुम्हें चाप नहीं देना, रिकॉर्डिंग है हो रहा। अच्छा, पहला दिन हम लोग सीखे थे कंसाइनर कैसे एंट्री करता है और कैसे अपना लेजर बनाता है। आज हम लोग सीखे हैं कंसाइनी कैसे अपना एंट्री करता है और लेजर बनाता है। लास्ट जब तुमको बोले थे लास्ट डे की एग्जाम में तुमको ज्यादातर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को देता है। क्या बनाने को देता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। जो कि कैसा बनता था? ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट था, है ना? सामान बेचते थे, स्टॉक बचता था, और गुड्स एट ऑन कंसाइनमेंट जो जो खर्चा होता था प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाता था। लास्ट डे हम लोग और दो चीज सीखे थे कि कंसाइनमेंट में दो सिचुएशन होता है। एक अनसोल्ड स्टॉक होता है और एक अनसोल्ड स्टॉक नहीं होता है। अगर अनसोल्ड स्टॉक नहीं है तब तो कोई टेंशन नहीं रहता था, लेकिन अगर अनसोल्ड स्टॉक होता था तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ता था। और कैलकुलेशन करने में एक सिंपल तरीका था और दूसरा क्या था? एनआरवी। एनआरवी कब फॉलो करते थे? जब हम लोग को ये लाइन दिया जाता था कि आपका खरीदा गया सामान का मार्केट प्राइस घट गया है। ठीक है, व्हेन मार्केट प्राइस, ये सारा चीज। और आज हम लोग ये सीखे हैं। ये दिक्कत सुनना एक बात। सबसे पहले लिखते हैं टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, फिर लिखते हैं कंसाइनर का खर्चा।
एक्सपेंस, लेकिन उसको कंसाइनर एक्सपेंस नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, बैंक। फिर लिखते हैं कंसाइनी का खर्चा। अच्छा, एक चीज और याद होगा, कंसाइनी का दो तरह का खर्चा कल समझाए थे। कौन कौन सा? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार होता है। और नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार खर्चा नहीं होता है। नंदिनी एग्जांपल बताओ तो रेकरिंग खर्चा का। सतीना बताओ तो। अनि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन रेकरिंग खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, फ्रेट चार्जेस। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसाइनी का कमीशन। ठीक है। उसके बाद जो सेल करता था, बाई सेल्स, उसको ही बैंक बोलकर हम डिनोट कर सकते हैं। और बाई अनसोल्ड स्टॉक। इतना करने पे मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाता था, और अब मान के चलते अगर प्रॉफिट आता था तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इतना ही काम करते थे ना, इतना ही काम, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आएगा इतना ही करने को, लेकिन किस किस जगह पे सम्स को टफ करेगा, बात ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, अनसोल्ड स्टॉक निकालना, इसको टिपिकल करेगा, ठीक है। दूसरा चीज, कंसाइनर का कमीशन। कंसाइनर को तीन तरह का कमीशन मिलता है। कितना तरह का कमीशन मिलता है? तीन तरह का। उसके बाद, सॉरी, कंसाइनी का कमीशन, तीन तरह का कमीशन मिलता है। तीनों तरह का कमीशन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कई कई बार क्या होता है, आईपी प्राइस पे भेजा जाता है। किससे भेजा जाता है? आईपी, यानी कि अगर 100 का सामान है तो उसको बढ़ा के ज्यादा में भेजा जाता है। ये तीन सेक्टर हमको परेशान करता है। बात समझ रहा है तू? सबसे पहले अभी हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे हम लोग केवल और केवल कंसाइनी का कमीशन। सबसे पहले उसको मिलता है जनरल कमीशन और नॉर्मल कमीशन। ये जनरल कमीशन और नॉर्मल कमीशन क्यों मिलता है और क्या है? अगर आप किसी भी इंसान का सामान सेल करवा रहे हैं, तो ये बेसिक सा बात है कि उसका जो सेल्स हुआ उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा। तो ये कमीशन जनरली किसके लिए मिलता है? फॉर सेल ऑफ कंसाइनर। किसको मिलता है? कंसाइनी को मिलता है। किस लिए? फॉर सेल ऑफ कंसाइनर गुड। करेक्ट है यहाँ तक? जो दूसरा आता है, डेल क्रेडर कमीशन, क्या नाम है इसका? फॉर टेकिंग बिलिटी ऑफ बैड डेप्ट। देखो, बैड डेप्ट को कैपिटल में लिखे हैं। कमीशन कौन किसको देता है? कंसाइनर
कंसाइनी को देता है। पहला कमीशन देता है जनरल या नॉर्मल कमीशन, उसको हम सिर्फ कमीशन बोलते हैं कि तुम मेरा सामान बेचवा दो, उसके लिए दे रहे हैं, करेक्ट। डेल क्रेडर कमीशन देता है, अगर हम कंसाइनर हैं और तुम लोग कंसाइनी हो, हम तुमको लोग को डेल क्रेडर कमीशन दिए, तो याद रखना कि अगर कोई भी सामान उधार में बेचे हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग कंसाइनी हो, अगर उस व्यक्ति से पैसा नहीं रिकवर हुआ तो बैड डेब्ट तुम लोग को सहना है। किसको सहना है? कंसाइनी को। और अगर हम तुम लोग को डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिए तो बैड डेब्ट कौन सहेगा? बात समझ में आया? तीसरा कमीशन आता है हम लोग का स्पेशल कमीशन। क्या होता है इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर कंसाइनर सामान भेजा है मिस्टर कंसाइनी को, ठीक है, कितना रुपए का? एक पीस मान लो सामान भेजा, एग्जांपल दे रहे 100 रुपए का। 100 रुपए सामान का क्या बाबू? कॉस्ट। लेकिन जिस वक्त भेजा है दाम बढ़ा के भेजा है। क्या क्या है? दाम बढ़ा के भेजा है, दाम करके भेजा है 120 रुपए। इसको कहते हैं आईपी, यानी कि इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, मत समझा तो। और कंसाइनर बोला है इफ यू सेल मोर देन आईपी प्राइस, you will get 60% ओवर आईपी। कितना देगा? 60% देगा ओवर आईपी, करेक्ट। अब जरा बात समझना, कंसाइनर ये माल बेचा, कितना में बेचा? 150 रुपए में सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है? बेचा तो। स्पेशल कमीशन क्या कह रहा है कि यू विल गेट 60% ओवर आईपी, अगर तुम आईपी के ऊपर बेचोगे तब। आईपी प्राइस कितना था बाबू? 120। कितना हो गया? 30। 30 का कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 60। तो 18 रुपए आपको पर पीस पे क्या मिलेगा? बस ना, इसको कहते हैं स्पेशल कमीशन। ऐसा अभी तक तुम लोग नहीं पढ़ी थी, तुम लोग अभी तक ये पढ़ी थी कि 100 रुपए का सामान बेचा है, 100 रुपए का 5%, 100 रुपए का 10%, 100 रुपए का इतना, करेक्ट। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ जनरल यहाँ पे भी जो हम लोग कमीशन निकाल रहे थे 24,000 का 10%, तो ये कौन सा कमीशन हो गया? जनरल कमीशन है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो कमीशन 3 तरह का होता है, क्लियर। अब जब हम कमीशन का बात छेड़े हैं और इतना बात हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो अब जरा नोटिस करो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का। क्रेडिट सेल एंड डेल क्रेडर कमीशन। क्रेडिट सेल क्या होता है तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है, और डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है भी समझा दी। जब कंसाइनी बेड डेट बर्दाश्त करेगा कंसाइनी, उस वक्त कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन मिलता है। बात सुनना है आपको? अच्छा, कंसाइनर का बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, अगर बात ध्यान से सुनना, अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, तब इस बुक्स ऑफ अकाउंट में बैड डेब्ट रिकॉर्ड नहीं होगा इफ डेल क्रेडर कमीशन पे किया गया है तो। के बाद अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया गया है तो यहां कहीं पर भी बैड डेब्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। क्लियर है बात ना? कोई दिक्कत? और अगर डेल क्रेडर कमीशन, अच्छा हमसे देखते हैं हो जाएगा क्लियर। देखो जरा ये सम्स देखो क्या बोल रहा है। ऑन 1 नवंबर 2016 सी ऑफ कैलकाटा सेंड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज
कितना रुपए का सामान भेजा है? कॉस्टिंग पे भेजा है, कोई आईपीवीपी नहीं है। डी ऑफ दिल्ली कंसाइनमेंट बेसिस, सी पेड 5,000 रुपए रेलवे का फ्रेट, 2,000 रुपए इंश्योरेंस। अकाउंट सेल रिसीव फ्रॉम डी, क्या क्या किया भैया? डिस्क्लोजिंग द एंटायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 1,50,000, पूरा का पूरा माल बेच दिया है। आउट ऑफ विच 30,000 वॉज सोल्ड ऑन अनस्टॉक, आप 1 लाख का सामान भेजे थे, हम वो पूरा सामान 1.5 लाख में भेज दिए, 30,000 को उधार में बेचे हैं, करेक्ट। तो टोटल सेल्स मेरा कितना है? 1.5 लाख। कैश सेल्स कितना है मेरा? 1,20,000, और क्रेडिट सेल्स कितना है? 30,000। एक कस्टमर हु परचेज गुड्स 5,000 फेल टू पे, डेट प्रूव बैड। एक इंसान 5,000 का सामान खरीदा था और क्या हुआ? वो पैसा नहीं दे पाया, 5,000 रुपए डूब गया, करेक्ट। ऑल द अदर डेप्ट वर कलेक्टेड बाई डी इन फुल, बाकी सारा पैसा डी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी यानी कि जल्दी कंसाइनी निकाल लिया। एज पर द एग्रीमेंट डी अलाउड अ कमीशन 10% ऑन सेल, क्या बोल रहा है? 10% ऑन सेल, ना कोई स्पेशल कमीशन है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। स्पेशल कमीशन आमतौर पर तब आता है जब लोडिंग वोडिंग रहता है, मतलब ज्यादा प्राइस में रहता है। और डेल क्रेडर कमीशन में कहीं बोला है? नहीं ना, यहाँ क्या लिखा है? इफ डेल क्रेडर कमीशन पे किया जाएगा, इफ डीसी डेल क्रेडर कमीशन पे किया जाएगा तो बैड डेप्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। बात फिर से सुनना, अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जाएगा तो बैड डेप्ट रिकॉर्ड, इस टर्म्स में डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है क्या? नहीं ना, तो मतलब बैड डेप्ट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। देख लो, पहले तुमको बैड डेप्ट दिखा दे रहे हैं, है ना, बैड डेप्ट। अब सम से कम सिंपल सर, कैश सेल किया 1,20,000 का, क्रेडिट सेल किया 30,000 का, कुछ तो सामान बचा नहीं है कि हम लोग अनसोल्ड स्टॉक निकाले। सामान बचता है तब क्या निकालते हैं? अनसोल्ड स्टॉक, वो तो बचा नहीं है, तो नहीं। सामान भेजा कितना गया था? 1 लाख का। कंसाइनर का क्या क्या खर्चा हुआ था? फ्रेट और इंश्योरेंस। कंसाइनी को क्या चाहिए? केवल कमीशन चाहिए। टोटल सेल्स कितना बाबू? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का कितना परसेंट मिलेगा? 10%, 15,000 आ जाएगा। कितना पैसा मेरा डूब गया था? 5,000। बैटेड 5,000 लिखे और 23,000 मेरा प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत? मेरा पानी की तरह है। चलो 7 नंबर देखो। Somalia of Mumbai consigned 100 units of commodity to Mohu of Kolkata, यही है ना, महुआ। द गुड्स वेर इनवॉइस्ड, क्या बोल रहा है वर्ड? कि गुड्स इनवॉइस्ड जो है 300 में। एज टू द पेड अ प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, मतलब कि जो सामान आपको दिया गया है 300 रुपए करके, ये किस प्राइस पे है? आईपी प्राइस। और आईपी प्राइस कह रहे हैं, क्या कह रहा है? कि 50% ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसमें हम 50% जोड़े हैं, यानी कि आईपी प्राइस टोटल 150% के बराबर है। कितना के बराबर है? करेक्ट। तो जरा कॉस्ट प्राइस बताना, तो क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस सिंपल सा है, 300 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, 200। कोई दिक्कत नहीं है। सोमालिया इनकर्ड 2,000 रुपए ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, जो मुंबई से कंसाइनर था बेचारा 2,000 रुपए खर्चा किया है। इनका खर्चा रहा 1,000 ऑन सेल्स मैन सैलरी, 1,600 गोडाउन रेंट, 50 यूनिट ये बेचा 320 रुपए करके, ठीक है।
20 यूनिट ये बेचा है 350 रुपया करके, लेकिन उधार में बेचा है। अपना कमीशन रखा है 6%, लेकिन 6% में याद रखना 1% क्या है, डेल क्रेडर कमीशन है। तो अगर नीचे कहीं हमको बैड डेप्ट दिखा भी, क्या दिखा, बैड डेप्ट, तो फिर वो बैड डेप्ट यहाँ पे रिकॉर्ड, and the remittance of the balance due. Moving on, that 10 unit were damaged on account for bad packaging। कह रहा है कि आप जो सामान भेजे थे मुंबई, सॉरी आप जो सामान भेजे थे हम लोग को कोलकाता, वो सामान मुंबई से कलकत्ता आने में या कहीं पे 10 पीस डैमेज हो गया है, क्योंकि आप पैकिंग ठीक से नहीं किए थे। टोटल भेजा कितना गया था, 100 पीस। बेचा कितना है, 50 पीस और 20 पीस। 50 पीस बेचा है कैश में, 20 पीस बेचा है क्रेडिट में। बाकी का जो सामान है उसमें से 10 पीस क्या हो गया, रास्ता में नुकसान हो गया है। अब क्या बोल रहा है, शुड एबल टू सेल द ओनली फॉर ₹160। और जो सामान नुकसान हुआ है उसको 160 रुपए से ज्यादा में बेच, ठीक है। ए डेटर 2000 टू होम गुड सोल्ड बिकम इंस्टॉलमेंट ओनली 50 पैसा, कितना पैसा मिलेगा। अब एक बार बता, जब बैड डेट सम को मतलब नहीं है तो उससे कितना मिलेगा, इस सम को मतलब होना चाहिए क्या। कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर के बुक में इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बनाना किसके बुक में, ये देखो, सो द नेसेसरी लेजर इन द अकाउंट ऑफ, ठीक है, महुआ। कौन था भैया, ये था कंसाइनी। कौन था, कंसाइनी। ये दिक्कत नहीं है। और हम तुम लोगों को क्या बोले हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। और कंसाइनमेंट अकाउंट किसके लिए बनता है, कंसाइनर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। किसके बुक में बना रहे हैं, कंसाइनर के। हाँ, फिर कंसाइनर टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना पीस सामान भेजा गया था, 100 पीस भेजा गया था भैया, 300 रुपया करके, करेक्ट। तो 100 × 300 करेंगे तो कितना आएगा, पहला बात करता हूं। अब जैसे ही इसको लिखे हैं, हम कौन है, कंसाइनर है, हमको पता है हम 300 रुपया का माल भेजे, ये गलत है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, लोडिंग। क्या निकालेंगे, लोडिंग बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, लोडिंग। पर पीस पे कितना रहा था लोडिंग, 100 रुपया, याद है, ये देखो। कॉस्ट प्राइस एक्शन में कितना था, 200। आप भेज कितना मेरे, 300, तो 100 रुपया लोडिंग हुआ ना, ज्यादा बढ़ा के, तो 10,000 रुपया लोडिंग। बात करता हूं। अब नेक्स्ट काम क्या हुआ था कि कुछ खर्चा किया था, तो उसको हम लोग बैंक बोल के डायरेक्ट लिख रहे हैं। हालांकि बैंक बोल के नाम लिखना चाहिए कि फ्रेट में इतना, ये चीज में इतना, ठीक है, बट हम लोग डायरेक्ट बोला
क्या क्या खर्चा किया था? 2,000 रुपये फ्रेट और इंश्योरेंस में, करेक्ट। उसके बाद 1,000 रुपये सेल्समैन का, 1,600 रुपये गोडाउन रेट का। सेल्समैन का सैलरी 1,000 रुपया और गोडाउन रेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेचा था 50 पीस 320 रुपया करके, करेक्ट। बाई कैश सेल्स, ऐसे एक बार के लिए लिखते हैं। 50 पीस 320 कितना होगा? और क्रेडिट सेल कितना किया था? 20 पीस 300, 20 पीस 350 रुपया। कोई दिक्कत? और 10 दिन के लिए यहाँ पे वर्ड पढ़ना, मोहू इन्फॉर्म दैट देयर यूनिट डैमेज, क्योंकि पैकिंग खराब था, शी वुड बी एबल टू सेल देम ओनली फॉर 160। ये अभी इन्फॉर्म किया गया कि देखो जो सामान आप भेजे तो उसमें 10 पीस टूटा हुआ है, हम उसको बेच सकते हैं तो मात्र 160 रुपए में बेच सकते हैं, करेक्ट। ये बात तो सामान का मार्केट प्राइस घट गया है ना किसी भी कारण से, तो यहाँ पे एनआरबी घुसाना पड़ेगा, एनआरबी लगाना पड़ेगा, वो हम लोग लगाएंगे 2 मिनट बाद। बोला था जो भी सेल्स होगा उसका 6% कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा? क्या कोई दिक्कत नहीं, टोटल करो। कितना आ रहा है? एक सेकंड, सेल्स ये दोनों है ना, इसका 1380, कितना परसेंट बोला है? 6%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही आता है? अब बताओ, हम लोग को बैड डेट लिखना है, लेकिन बिल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ इंक्लूड है, तो बैड डेट लिखेंगे क्या? बैड डेट नहीं लिखेंगे ना। तो अब हम लोग के पास बस एक कांड बच गया, वो कांड ये बचा कि बाई अनसोल्ड स्टॉक लिखना है। क्या लिखना है? तो एक एक करके हिसाब करते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके हिसाब। यूनिट अमाउंट, कंसाइनर जब भेजा सामान क्या किया? कंसाइनर जब भेजा कितना पीस भेजा, कितना का भेजा? अमाउंट बोले 30,000 पर यूनिट का नाम नहीं, ठीक है 30,000। कंसाइनर का खर्चा क्या क्या हुआ? एक्सपेंस कितना हो गया टोटल? कंसाइनी का खर्चा लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ कंसाइनी का 2 खर्चा है, एक सेल्स मैनेजर, तो सेल्समैन का कमीशन सेल्स से रिलेटेड है ना, स्टॉक से तो रिलेटेड नहीं है, और गोडाउन रेट बार बार लगता है, तो रेकरिंग हुआ। जब भी अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे तो वो खर्चा लेंगे जो स्टॉक से रिलेटेड हो, और दूसरा जो नॉन रेकरिंग, तो ये दोनों ही नहीं ले सकते, क्योंकि सेल्समैन का कमीशन या सेल्समैन का खर्चा जो भी तुम बोल लो वो तो भैया सेल्स से रिलेटेड है, और गोडाउन रेंट क्या है, रेकरिंग है, तो दोनों खर्चे यहाँ पे नहीं आएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कितना पीस बेचे हैं? 50 पीस। ठीक है, हम लोग को लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना पीस बिक गया? 70 पीस बिक गया है ना,
अगर 100 पीस का दाम 32,000 है तो 70 पीस का दाम कितना होगा? भाई से रहता है। कितना बचा? 30 पीस। हाँ हाँ, कोई दिक्कत? अब हमको ये 9,600 वो है जो मेरे पास से बिका नहीं है, क्या है? अनसोल्ड। हाँ या ना? लेकिन अभी एक चीज सोच, यहाँ पे अगर हम लिख दें 9,600, तो जो 10 पीस डैमेज गया था उसका हिसाब, ठीक है, लेस डैमेज स्टॉक कितना पीस था? अगर 30 पीस का दाम 9,600 तो 10 पीस का कितना होगा? क्या हुआ? ये 20 पीस बचा और ये कितना? क्या लिखे हैं? गुड आइटम लाइंग इन द स्टॉक, जो पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा है, कितना पीस है भैया? 6400 रुपए का, करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसका, डैमेज आइटम का। डैमेज आइटम के लिए हमको सिर्फ कितना मिल पाएगा? वो कितना हो गया? मार्केट प्राइस तो घट गया आपका। जब भी मार्केट प्राइस घट जाता है तो उसमें से कमीशन भी माइनस कर देते हैं, करेक्ट? तो माइनस कमीशन कितना देना था? अब कितना वैल्यू आया? 1500। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि मार्केट में दाम घट गया, ये मेरा क्या हो गया? NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब कंपेयर करना है किसको किसको? 3200 और 504 में से छोटा कौन है? 1504 प्लस 1504 कितना हुआ? 7,900। देखिए इसका लफड़ा, इसमें नॉर्मली भी किया हुआ था और NRV भी लगा हुआ था, क्योंकि कुछ आइटम डैमेज हो चुका था। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। कितना? अच्छा, एक सेकंड, छोटा छोटा। क्लोजिंग स्टॉक में दो आइटम है, 6400 और 6400 में कितना सब कितना पीस है? 20 पीस है, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, इसमें लोडिंग इंक्लूड नहीं है? क्योंकि आप तो 300 में से रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हो ना, है या ना? तो इसका भी तो लोडिंग निकालना पड़ेगा। कितना करके लोडिंग का हम लोग को याद है भैया? 100 रुपए करके पर आइटम पे, 100 रुपए करके था। और टोटल कितना पीस है? 20।
अब बताओ तुम्हारा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा? 1929 29। तुम इतना धीरे बोल दिया मेरा कान खराब हो गया। 2924। कोई दिक्कत का? अभी तक एक कंसेप्ट कि डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है। दूसरा एक ऐसा सम जिसमें हम लोग को दोनों चीज अप्लाई करना पड़ा, स्टॉक का नॉर्मल तरीका प्लस एनआरबी। तीसरा चीज कंसेप्ट ऑफ लोडिंग। अगर इस साइड समान है तो इसका लोडिंग इधर निकलेगा, इस साइड समान है तो इसका लोडिंग अपोजिट। कोई दिक्कत? क्लियर? ये किसका बुक में किए हैं? कंसाइनर का। लेकिन सम को क्या बोला था? कंसाइनी का। तो उसका तो बना हुआ है, बस देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल किया है, अपना कमीशन रखा है, अलग अलग करके रख दिया है, 5%, 1%। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद खुद का खर्चा 2600 था, बचा हुआ पैसा बहुत था, पूरा दे दिए हैं। कोई दिक्कत? अंडर रेमिटेंस द बैलेंस ड्यू, जो बचा है वो पूरा रेमिट कर दिए, वापस चुका दिए, खत्म। इसके पहले भी तुम लोग ऐसे ही कुछ कर रहे थे ना, ये वाला। सेल्स लिख रहे थे, जो पैसा दिए वो लिख रहे थे, जो मेरा खर्चा है और जो मेरा कमीशन है। कुछ पैसा बच जाता था, यहाँ पे बोल रहा कुछ बचाना नहीं है, सब कुछ दे देना। उसका चापट। कोई दिक्कत यहाँ था? अब कंसाइनमेंट में उधार में माल कितना का बेचे हैं? ठीक है, किसका बुक बना रहे? कंसाइनी का। बैड डेप्ट कौन बर्दाश्त करेगा? तो कंसाइनी में बैड डेप्ट लिखेंगे और 6000 रुपए इसको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन 1380 रुपए का। 1380 रुपए कमीशन मिला, लेकिन उसको 1000 रुपए बैड डेप्ट सहना पड़ा, तो उसका एक्चुअल फायदा कितना का निकला? कोई दिक्कत? पक्का? देख लो, फिर पूछना कुछ। अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता तो ध्यान से सुनना, ये लाइन यहां नहीं आता। ठीक है, अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता तो फिर ये भी लाइन यहाँ पे। तो इसके जगह पे क्या लाइन आता? इसके जगह पे आता बाई कंसाइनर अकाउंट या कंसाइनर अकाउंट। क्योंकि ये 1000 रुपए फिर कौन बर्दाश्त करता है नुकसान का? कंसाइनर। बट अभी किसको बर्दाश्त करना पड़ा है? मेरे को। हम कंसाइनर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, सीधे 1380 रुपए आपका फायदा हो जाता ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है यहाँ तक? अरुण ऑफ कैलकाटा सेंट गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000। कितना का दिया है? टू वरुण ऑफ बॉम्बे ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अरुण पेड 3000 ऑन द वेरियस अकाउंट ऑफ स्पेंडिंग सेंडिंग द गुड्स। सामान भेजने में उसका खर्चा हुआ 3000। वरुण 1800 रुपए दिया है रेलवे चार्जेस 75
750 दिया गोडाउन रेंट। कंसाइनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 45,000। हमको बनाने को क्या बोला भैया, बोला कंसाइनमेंट अकाउंट, पहला टारगेटिंग है एज एडवांस अगेंस्ट, ठीक है। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, कितना गुड्स बिक चुका है, 4/5। कितना बेचा है, एक कस्टमर who purchased goods for ₹500 failed to pay. The account of sale of the consignee showed that 10% ऑर्डिनरी कमीशन यानी जनरल कमीशन और 2.5% बिल क्रेडिट, मतलब बैड डेब्ट के रिकॉर्ड नहीं होगा। हमको बनाना क्या है, अरुण का बुक, अरुण कौन है, कंसाइनर है, तो जब बिल क्रेडिट कमीशन दे रहे तो बैड डेब्ट हम बर्दाश्त। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं भी तुमको बैड डेब्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, सामान लोडिंग वोडिंग में भेजा है, मतलब प्राइस बढ़ा के भेजा, नॉर्मल जितना मैं खरीदा था उतना में भेजा था। कितना रुपए का, 75,000 का। और खर्चा कितना लगा था, जवान अपने पास से 3,000 रुपए का, बात खत्म। ये कंसाइनी का कितना खर्चा हुआ था भैया, रेलवे कैरेज हुआ था और गोडाउन रेंट, बात समझा। तो ये दो खर्चा हुआ था कंसाइनी का। अब देखो जानते, गोडाउन रेंट क्या है, रिकरिंग खर्चा है, और रेलवे कैरेज, यानी कि जब हम लोग कंसाइनमेंट का स्टॉक निकालेंगे तो इस 1800 को काउंट करेंगे और नीचे वाले को काउंट, देखो ये काउंट किया है 1800 को, किया है ना। तो दिक्कत यहां तक बोल रहा है कि आप जो सामान बेच थे, ठीक है, उसमें से हम 4/5 बेच दिए। कितना बेच दिया, और कितना रुपए में बेचे, 87। तो वह बेचे कितना में, 87। तो दिक्कत, आप मेरे को जितना सामान भेजे थे उसका 4/5 हम क्या कर दिए हैं, बेच दिए। तो बच कितना जाएगा, बच जाएगा 1/5। तो इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या है, भैया आप सामान भेजे थे 75,000 का, और उसमें से 75,000 का 4/5 बिक चुका है, तो कितना आएगा, 4/5 करेंगे तो सामान कितना का बचा होना चाहिए, ये दिक्कत। लेकिन बताइए थोड़ा लंबा तरीका नहीं हो जा रहा था, सिंपल सा बात क्या है, क्या करेंगे, जब हमको फ्रैक्शन में देगा ऐसे कर लेंगे कि 1 रुपए का सामान अगर भेजा था उसका 4/5 हम लोग बेच दिए, तो बचेगा कितना, 1/5 करके देख लो। तो दिक्कत, 75,000, 3,000, 1,800, इन सबको पकड़ के इसका क्या निकाल दिए, 1। कोई दिक्कत नहीं है, बात में आता हूं, 15,960। और प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अब मेरा क्या आ गया, अच्छा कमीशन 10% मिलेगा इसका, और 2.5% मेरे को डील क्रेडिटर कमीशन मिलेगा, उसका प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये था कंसाइनमेंट अकाउंट। वरुण से क्या हिसाब किताब निकलता है, वरुण मेरा माल बेचा था 87,000 का, अपना खर्चा रख लिया था इतना, अपना कमीशन रख लिया था, और हमको एडवांस देके रखा था 45,000 रुपया, और हमको इतना वो देगा, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है।